पे सर तो है। क्विकली हमारे सुनने वालों के लिए अगर बताना चाहें, जी, वैसे तो जी। बड़ी लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर एक पूरी जी, पॉडकास्ट हो जी। सकती है, लेकिन अगर क्विकली बताना चाहें कि अब बच्चे कहेंगे ये टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, हुँ, हुँ। एक प्रोडक्टिव इंसान का डे कैसे मैनेज होता है, बस इसको अगर 3-4 क्वाड्रेंट जो हमारे अच्छा। होते हैं, क्योंकि मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, ओके, 4 ओके। क्वाड्रेंट में अगर डालना चाहे तो अच्छा, किस तरह जो डालेंगे? जो मुनीर भाई ऐसा है कि अगर हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे ना, तो शायद एक आम लिसनर जो है ना वो इन चीज़ों को इतना अंडरस्टैंड ना करे, सर लेकिन मैं ट्रेनर ऑन अ अफ़ान वेरी करके बताता है ना? यस ऑन अ वेरी यस आई एम कमिंग टू दैट ऑन अ वेरी सिंपल नोट मैं इसमें बताऊंगा कि सबसे पहले तो वो इंसान जिसकी लाइफ में मीनिंगफुलनेस है, जो अपनी ज़िंदगी को बामानी जीता है, जो पर्पसफुल जीता है, वो ऑटोमेटिकली टाइम को इम्पोर्टेंस देगा। तो अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल अंदाज में जिए, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आपको ना अपनी वैल्यूज़ क्लियर होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको अपनी वैल्यूज़ क्लियर होंगी तो आप अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देंगे। तीसरे नंबर पर ये है कि आप अपने दिन की रूटीन को रात सोने से पहले एक दफ़ा उसको मैप आउट कर लें कि मैंने कल क्या करना है और मेरी कल आने वाले कल में 3 इम्पॉर्टेंट काम कौन से होंगे। आप उन अपने आने वाले कल के रिलेटेड जब अपनी चीज़ों को ड्रॉ कर लेते हैं, अपने माइंड को मैप कर लेते हैं, तो आप सो जाते हैं, लेकिन आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको हम स्लीप की यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो उस पे काम करता है और सुबह उठने के बाद आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि जी आज मैंने क्या करना है। बिल्कुल सही। और फिर इस पे वो बड़ी अच्छी किताब है ईट दैट फ्रॉग, हुँ, और उसमें वो राइटर ब्रायन ट्रेसी है, वो ये कहता है कि भई आप सुबह उठ के जो है ना वो ब्रेकफ़ास्ट में एक मेंढक खा लें, हुँ, और वो मेंढक कौन-सा है, वो मेंढक आपके ऑफ़िस टेबल पे जितने भी काम है ना, उन कामों में सबसे अहम और सबसे मुश्किल काम जो है ना, वो आपकी टेबल पे पड़ा हुआ मेंढक है। बिल्कुल। कि आपने ऑफ़िस में जाके सबसे मुश्किल, सबसे अहम काम को सबसे पहले करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका मोरल बूस्ट होगा, हुँ, दूसरा आप कंसिस्टेंट स्ट्रेस से जो है ना, वो एपिसोडिक स्ट्रेस से बचे रहेंगे कि बिल्कुल भई ऐसे ही है। आपके माइंड में वो बार-बार चीज़ें पॉपअप नहीं होंगी कि अच्छा मैंने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम करना है। हुँ, और आप अपनी लाइफ़ में अपनी तरजीहात को देखें कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है और अहम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा सारा दिन डूम स्क्रॉलिंग कर रहा है, हुँ, वो सोशल मीडिया देख रहा है, रील्स देखी जा रहा है, कमेंट्स कर रहा है लोगों की पिक्चर्स पे, तो इट मीन्स कि वो अपना टाइम जो है वो अनइम्पोर्टेंट चीज़ों पे लगा रहा है। तो बिल्कुल। जब आप अपना ज़्यादा वक़्त अनइम्पोर्टेंट चीज़ों पे लगाएँगे तो इट मीन्स आप अपने टाइम को किल कर रहे हैं। हुँ, तो आपने ये देखना है कि आपकी लाइफ़ में कौन से काम इम्पोर्टेंट हैं और कौन से अनइम्पोर्टेंट है। जो अनइम्पोर्टेंट काम है वो बिल्कुल आप माइनस कर दें। इस पे आप ना वो 4D प्रिंसिपल भी यूज़ जी, कर जी, सकते हैं। बिल्कुल। 4D प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपने अपने कामों की तरजीहात का तय्युन करना है, उनको प्रायोरिटाइज़ करना है, तो आप क्या करें कि अपनी लाइफ़ से उन तमाम कामों को डिलीट कर दें जो आपकी लाइफ़ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, जो मीनिंगलेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अखबार पढ़ते जाना, डूम स्क्रॉलिंग करना, फ़ुज़ूल किस्म की मीटिंग्स और ऐसे आई मीन उन उन लोगों के साथ गॉसिप्स करते रहना कि जिनके साथ आप जस्ट आई मीन एक मीनिंगलेस डिस्कशन करते हैं, हुँ, लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, आई मीन गीबत कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम कामों को डिलीट कर दें। दूसरा ये है कि अगर आपने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है और एक दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है, तो आप देखें कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप उसको पहले कर लें और जो कम इम्पॉर्टेंट है आप उसको डेफ़र कर लें, आप उसको किसी दूसरे दिन कर हुँ, सकते हुँ, हैं। तीसरा है कि भई दुनिया में कोई भी इंसान हर काम खुद नहीं कर सकता, बिल्कुल। आपको कुछ काम डेलीगेट करने पड़ते हैं। जैसे अभी आप रिसर्च खुद करते हैं, अपने ट्रेनिंग ऑपरेशंस को खुद देखते हैं, अपने बिज़नेस को खुद देखते हैं। अभी हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपकी बाकायदा एक पूरी टीम है जो इसकी प्रोडक्शन में आपको हेल्प आउट कर रही है, बिल्कुल, इसकी एडिटिंग में, आपके सोशल मीडिया की हैंडलिंग में। तो अगर आप हर काम खुद करेंगे तो आपके जो इम्पोर्टेंट काम हैं वो रह जाएँगे। तो आपने वो काम जो आप थोड़ा-सा मुआवज़ा देके दूसरों से करवा सकते हैं, आप वो दूसरों से करवा लें, डेलीगेट कर लें, हुँ, और आप अपना 80% टाइम उन कामों को दें जो आपको आई मीन ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। आपने अपने 80% टाइम को उन 20% कामों पे लगाना है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं, बिल्कुल सही। जिसको हम परेटो प्रिंसिपल या हुँ, 80-20 रूल भी बोलते हैं। और लास्ट ही स्टैंड्स फॉर डबल डाउन, कि मतलब आपने अपना सबसे ज़्यादा टाइम उन कामों को देना है जो काम आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव देते हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी लाइफ में लेके आते हैं, जो आपके केपीआईज़ हैं, की हुँ, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। सो इस पे बहुत बात की जा सकती है, बिल्कुल ऐसे ही मैं बट तो ऑन अ इस सिंपल नोट के जो बंदा जितना मीनिंगफुल लाइफ जीता है हुँ। उसको खुद ब खुद अपनी टाइम की इंपॉर्टेंस का पता बिल्कुल, इसमें चलता है। एक चीज़ की एडिशन ये करूँगा कि प्लीज़। मैं तो ये कहता हूँ कि हमेशा, क्योंकि देखें जो आपने कहा ना कि छोड़ दें लोगों के साथ बैठना, स्क्रॉल डाउन करना, यस। ये समझ नहीं आती आज के बच्चे को। वो कहता है, "ले हुँ, हुण असीं करिए की?" भाई हुँ, जो भी करना है ना करते रहें, हुँ, फिक्स टाइम कर लें।
ओके अब अक्सर लोग हैं जिस तरह भी एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं या डाइट की बात कर लेते हैं, यस हमारे आगे जब खाना आ जाए बगैर टाइम देखे हम शुरू हो जाते हैं। अब अक्सर लोग हैं कभी वो 6 बजे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी 7 बजे कर रहे हैं, कभी 9 बजे कर रहे हैं, कभी 10 बजे। इसकी जो बॉडी है ना उसके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं होता। आपने नीचे मुझे पूछा ना कि यस क्या यस क्या गेम चला रहे हो, तो हाँ गेम यही थी सर, जब आप मेंटली किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर यस लेते हैं कि हाँ यस अब मैंने ये गोल अचीव करना है, यस फिर आप उस गोल के पीछे पड़ जाते हो। हाँ और आपको आपकी फिर पूरी माइंड बॉडी की कोऑर्डिनेशन और फिर रिजल्ट्स आपको सर वैसे मिलना शुरू जितनी हो जाते मर्जी हैं। आप एफर्ट लगा ले किसी भी काम में, यस अगर ये चीज़ सिंक नहीं है ना आपकी उस वेरी गोल ट्रू के साथ, इम्पॉसिबल है कि वेरी वो ट्रू आपकी टास्क उस परफेक्शन के साथ हो सके। वेरी राइट तो सेड यहाँ से आप सिंक कर लें, वो नीचे वाले सारा निज़ाम ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। वेरी राइट सेड